नमस्कार दोस्तों, आपका जिलित आपके सामने हाजिर है फिर से एक बार एक और नई जानकारी के साथ। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने से पहले मेरे मन में इसका जो ख्याल है वो आया द ललन टॉप के एक वीडियो को देखकर। लेकिन इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें हैं जो मेरे साथ हुई है, वो चीज़ें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। जब भी कभी मेरी कोई वीडियो आती है, उस वीडियो से जो भी कुछ मैं उस वीडियो में मैं आप लोगों को बताता हूँ, तो उसमें क्या होता है, कुछ टॉपिक होती है, कोई ऐसा ट्रिक होता है, कुछ अपडेट होता है जो कि कुछ दिनों के लिए आपको फ़ायदा पहुंचा सकता है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको जो भी कुछ बताने वाला हूं, ये आपकी पूरी ज़िंदगी आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले जो शॉपिंग मॉल्स में जो पेपर बैग्स हमें मिलती है कुछ सामान खरीदने पर, जो दुकानदार या फिर जो भी शॉपिंग मॉल वाले हैं वो कुछ पेपर बैग हमें बैग में सामान भर के देते हैं। उनके लिए वो 1 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये जो हमें चार्ज करते हैं, क्या ये सही है? आपका जो भी जवाब है आप कमेंट में लिखो। उससे पहले आप इस वीडियो को ज़रा देख लो, मैं आपको कुछ और जानकारी आपको बता देता हूँ इसके बारे में। इंडिया में कई सारे शहर में पॉलीथीन को बैन कर दिया गया। मैं इस बात से खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। पॉलीथीन को बैन कर दिया गया क्योंकि इससे पर्यावरण को खतरा है। एक आदमी बाज़ार से कुछ खरीदता है, पॉलीथीन के साथ वो पाया जाता है तो उसको जेल हो सकती है। इससे मैं नाखुश हूँ। उसको फाइन हो सकता है, इससे मैं नाखुश हूँ। अगर आपको बैन करना है तो आप उन तमाम बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज है उनको बैन कर दो। जो बड़े बड़े गोडाउन्स में लाखों करोड़ों के माल पड़े हुए, आप उनको सील कर दो। अगर वो दुकानदार के पास आएंगे नहीं तो एक आम आदमी उसको खरीदेगा कैसे? वो उसके हाथ में आएंगे कैसे? जाहिर सी बात है, हम जब दुकान पर जाते हैं, दुकानदार जो हमें देता है वो हम लेकर चले आते हैं। और आप समझदार हो सकते हो, लेकिन एक अनपढ़, एक रिक्शा चलाने वाला, वो हो सकता है इस बात को समझ न पाए, जिसके लिए क्या आप उसे जेल में डाल दोगे? क्या आप उससे 5,000, 7,000, 10,000 का फाइन लगा दोगे, जो उसकी महीने भर की कमाई हो सकती है? इस बात से मैं नाखुश हूँ। ये तो भाई वही बात हो गई कि शराब के लिए लाइसेंस दे दो, फिर शराब पीने पर आप उसको जेल में डाल दो। सिगरेट सरेआम बाजार में बेचे जा रहे हैं, उनको पीने पर आप फाइन लगा दो। अगर करना है तो इन फैक्ट्रीज को बंद करो, उन गोडाउन्स को सील करो, तभी ये पूरी तरह से बंद हो जाएगी, क्योंकि कोई घर में इसको तो बनाता है नहीं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ चीज़ें आज ख़ास तौर से ध्यान देने वाले हैं, कुछ चीज़ों पर हम लोग। पहली चीज़ इन पेपर बैग्स पर, दूसरी चीज़ चेंज मनी यानी कि जिसको कहे तो खुचरा पैसा, और तीसरी चीज़ पार्किंग के बारे में। पेपर बैग मतलब जैसे कि इंडिया में ये जो बैन हो गई, बैन होने के बाद पॉलीथीन्स, ये लोग इसमें भी, ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो इसमें भी अपने मुनाफा, अपना फ़ायदा ढूंढ लिए। एक पेपर बैग को बनाने के लिए लगता है 1 रुपये या 2 रुपये या उससे भी कम, लेकिन ये कस्टमर्स को बेचते हैं इसको 5 रुपये और 10 रुपये में। जो भी इनको लगता है उससे ज़्यादा ही में ये लोग इसको बेच देते हैं। तो यहाँ पे सवाल ये है, मैं जब दुकान में जाता हूँ, कुछ खरीदता हूँ, तो मुझे सामानों के साथ में एक बैग या एक पेपर बैग जो भी हो वो देना तुम्हारा काम है और उसको लेना मेरा हक है फ्री में। उसके लिए मैं पैसे क्यों दूंगा? दूसरी बात, टीवी पर जब आप ऐड देखते हैं, उस ऐड को करने वाला यानी कि टीवी पर जो आपको दिख रहा है उसके लिए उससे पैसे मिलते हैं। जो चैनल इन चीज़ों को दिखा रही है, इन एडवर्टाइजमेंट कर रही है, वो उन कंपनियों से पैसे लेते हैं। तो फिर आप ये फ्री में क्यों कर रहे हो? समझ में नहीं आई? आप जो बैग को शॉपिंग मॉल से ले करके आए हो 3 या 5 रुपए में, उसमें आप देखिए उस शॉपिंग मॉल का या उस दुकान का नाम लिखा हुआ है। आप उसको लेके बाज़ार से घर जाते हो, 4 लोगों की नज़र पड़ती है, उसकी एडवर्टाइजमेंट हो रही है। सिर्फ बात यहाँ नहीं है, बात यहाँ है कि हम उसको लेके, उस बैग को लेकर के कई बार दूसरे शहरों में चले जाते हैं, तो आप उसकी ऐड घूम घूम के कर रहे हो। जो दिखता है वही बिकता है, एक कहावत है। यहाँ जहाँ ज़्यादा जो दुकान या शॉपिंग मॉल्स का नाम ज़्यादा दिख रहे हैं, इसका ये मतलब है लोग समझते हैं कि उनके सामान अच्छे हैं, उनके प्रोडक्ट सस्ते हैं, वहाँ चलो ले आते हैं। तो आप कर रहे हो ना फ्री में उनकी एडवर्टाइजमेंट। फ्री में नहीं, आप उनको पैसे दे करके उनकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो। तो क्या ये सही है? अगली जो बात है,
चेंज मनी के बारे में बात करेंगे। आप जब शॉपिंग मॉल में जाते हो कुछ खरीदने के लिए तो वहाँ एक MRP का टैग लगा हुआ रहता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मान लेते हैं इस तरह की एक टी शर्ट हम खरीदने जाते हैं जिसकी कीमत होती है 599 रुपये। तो 599 के लिए देखिए यहाँ, उससे पहले अगर आपको कहूँ 599 रुपये इसकी कीमत क्यों है, 600 के करीब है तो 600 क्यों नहीं है इसकी कीमत, 449 रुपये, 1099 रुपये, 999 रुपये, ये सब क्या है, ये अमाउंट क्या है? इसमें भी एक बहुत बड़ा बिजनेस छुपा हुआ है। ये लोग आपकी दिमाग के साथ खेलते हैं इसमें। अगर 999 रुपये की कोई चीज़ आप देखते हो तो आपकी दिमाग में 900 रुपये का एक इमेज बनता है, ना कि 1000 रुपये का, जबकि वो 1000 रुपये के ज़्यादा करीब है। अगर वही 1000 रुपये का वो MRP होता तो वहाँ आपकी दिमाग में एक 1000 रुपये की पिक्चर बन जाती, लेकिन 999 रुपये होने की वजह से ये 900 में ही आ गया। वो 99 रुपये हमारे वो चेंज में चले गए, जिससे हमें कम लगने लगता है। ठीक है, अब ये तो रही हमारी अपनी गलती, हम उसको क्या सोचते हैं, उसकी इमेज कैसी हमारे अंदर क्रिएट होती है, तो वो अलग बात है। लेकिन जब इससे हम जाते हैं काउंटर पर बिल करने के लिए, मैं एक बार गया था तो मेरे साथ क्या हुआ पता है, मुझे कुछ 1 रुपये या 2 रुपये उधर से वापस आने वाले थे, तो वो उस 2 रुपये के बजाय मुझे 2 टॉफ़ी दे दिया। मैंने बोला भाई ये क्या हुआ, मुझे पैसे दो, ये क्या टॉफ़ी क्यों, क्या करूँगा, मुझे नहीं चाहिए, मैंने नहीं कहा था। तो बोला नहीं सर चेंज नहीं है तो आप इसी में एडजस्ट कर लो। तो मैंने बोला मैं इसमें एडजस्ट कर लूँ, अच्छा कल जब मैं आऊँगा तो बाहर से मैं टॉफ़ी ला के तुझे दे सकता हूँ पैसे के बदले में? तो बोला नहीं सर ये नहीं होता। तो फिर आज तू मुझे पैसे के बदले में टॉफ़ी क्यों दे रहा है? और यहाँ दोस्तों, यहाँ भी एक बहुत बड़ी बिजनेस छुपी हुई है। ये जो टॉफ़ी या चॉकलेट का जो डब्बा आता है, उस डब्बे को अगर आप बाज़ार से खरीदने जाओगे जिसके अंदर 100 पीस चॉकलेट होती है, उसमें आपको 50 रुपये, 40 रुपये, 60 रुपये या 70 रुपये में वो मिल जाएगा। और ये लोग उस 50 को 100 में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। एक तो पैसे के बदले टॉफ़ी देंगे, ऊपर से उसमें भी मुनाफा। तो आइंदा से जब भी जाए कोई भी चीज़ खरीदे तो यहाँ पैसे ही लेना, पैसे के बदले में कुछ मत लेना। अगर कुछ लेते हो तो ये दम रखो कि अगली बार जब कुछ खरीदने जाओ तो पैसे के बदले में वो चीज़ उसे दे सको। चॉकलेट देके हम सामान तो नहीं खरीदते हैं, पैसे देकर के सामान खरीदते हैं। तो बचा हुआ पैसा हम पैसे में ही लेंगे भाई, हम चॉकलेट क्यों लेंगे तेरे से, ये चीज़। अगली जो बात है दोस्तों वो है पार्किंग पर। इस पर भी कई बार मेरी मतलब बातचीत हुई है, बातचीत बोले तो मतलब झगड़ा टाइप का हुआ है। हम कोई शॉपिंग मॉल पर ख़रीदने कुछ जाते हैं तो क्या हम अपनी कार को, हम अपनी बाइक को रखने के लिए पैसे देंगे? भाई हम तुमसे सामान खरीद रहे हैं, तेरी बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, तू वहाँ शॉपिंग मॉल में खोल के रखा हुआ ताकि कस्टमर्स आएँ, तू मेरा इंतज़ार कर रहा है कि मैं आऊँ तेरे से कुछ खरीदूँ, तो क्या मैं अपनी गाड़ी रखने के लिए भी तुझे पैसे दूंगा? कल को तू बोलेगा यहाँ जूता रखो और जूते के लिए पैसा दो, वो भी देना पड़ेगा। अंदर तो भाई जो करते करते हो, बाहर भी वो। खैर दोस्तों, ये जो पार्किंग वाली बात है वो मतलब उतना ज़्यादा सीरियस हमें नहीं लेना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो लोग खुद भाड़े पर लाते हैं दूसरे से जगह। हालांकि वैसे में भी उसकी जो चार्ज है वो शॉपिंग मॉल वाला जो है वो उठाना उसका हक है। तो दोस्तों, जब भी कभी आपके साथ कोई इस तरह से पेपर बैग के लिए आपको चार्ज करता है तो यहाँ आपका हक है कि आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। जी हाँ, कंज्यूमर कोर्ट, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हो, मेल कर सकते हो, आप कंप्लेन, शिकायत दर्ज कर सकते हो। जिससे होगा पता है क्या, इससे होने वाला है कि आपको आपका जो पैसा उसने लिया है एक्स्ट्रा वो वापस मिलेगा। तो 1 रुपये या 2 रुपये वो बात बड़ी नहीं है, बात यहाँ बड़ी है सिस्टम की। ये सिस्टम बदल सकती है। साथ में भागदौड़ में जो भी कुछ आपका खर्चा हुआ है वो भी रुपए आपको वापस मिलेंगे। अब आप यहाँ कह सकते हो कि भाई यहाँ पे मेरा बहुत ज़्यादा वक्त जा रहा है, तो हम क्या 1000, 1500 या 2000 जो भी कुछ वहाँ से मिलेगा, क्या हम अपनी वक्त को बर्बाद कर दें? जी नहीं, आपको वक्त नहीं बर्बाद करना है, आपको बचाना है अपनी ज़िंदगी भर की वो मेहनत की कमाई जो 1-1 रुपये या 2-2 रुपये करके ये लोग पूरी ज़िंदगी आपसे लूट रहे हैं। पहले खुद को बदलो, अपनी सोच बदलो, फिर देश बदल जाएगा।
ना कि हम वहाँ तो दे के आ जाएंगे, चुप होकर आ जाएंगे वहाँ से, बाहर में आके बोलेंगे भाई हमारे देश का कुछ नहीं होगा, तो ये गलत है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में आपको यही एक जानकारी देनी थी। जानकारी छोटी है लेकिन मुझे लगता है आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी बदलाव इससे आ सकता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा कुछ जानने के लिए आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। सोशल मीडिया के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएंगे, आप उससे मुझसे जुड़ सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ नई वीडियो, कुछ नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।